वैसे आपको बता दूं कि ऐसा कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम होता है या तो जैसे ही ये फेस्टिवल जितने बजे खुल रहा हो आप उतने बजे आ जाइए। जैसे कि ये सुबह 10 बजे 11 बजे खुल जाता है, या फिर कम इन दी आफ्टरनून जब भीड़ कम होती है। लेकिन अगर सूर्यदेव मेहरबान ना हो और मौसम बहुत गर्म हो, द बेस्ट टाइम इज़ कि आप जैसे मैंने कहा कि सुबह सुबह तो आ जाए 10 बजे, या फिर आए शाम को जब सूरज ढल जाए। लेकिन दिक्कत तब ये है कि भीड़ बहुत हो जाती है। बहरहाल हमारी ये बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल आपको जाने अनजाने में क्या हो रहा है रीत और राघव की लाइफ में बहुत टेंशन है, बताते हैं। कि चलो आओ हम और आप सब मिलके अदालत वाला खेल खेलते हैं। अब जज कौन बनेगा वो तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में जज है और मुजरिम भी यहाँ पर है। कि किसी को चुनना है कोई किरदार तो वो है वकील का किरदार, जो कि रीत ने चुन लिया है। अब कोर्ट में जब खेल खेला जा रहा है तो जितनी भी दलीलें पेश की जाएंगी उसे खेल ही समझिए, वरना आप ही सोचिए ना कि कभी बहू, कभी रिपोर्टर, तो कभी जासूस, तो कभी फन्ने खान। आखिर ये रीत क्या क्या बन जाती है। अब राघव का केस लड़ने के लिए कि कोई भी वकील तैयार नहीं हो रहा है, तो रीत को लगा कि चलो मैं ही वकील बन जाती हूँ। वो ट्राई कर रही है, उसे और कोई वकील मिलता नहीं है, तो रीत खुद और किसी और पे भरोसा करने से अच्छा वो खुद वकील बन के आती है, क्योंकि वो भी मीडिया में है, उसको भी पता है कि फैक्ट्स कैसे रखने हैं सामने। तो वो मेरे लिए भी शॉकिंग था, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था थोड़ा कि रीत, बट मुझे उस पर भरोसा है। तो फिर जो भी हो, एडवोकेट हो, मीडिया पर्सन हो, या जो भी हो, रीत संभाल लेगी, मुझे पता है। वैसे भी अपने घर में खूब वकालत की है रीत ने। आते ही सामने वाले वकील की छुट्टी कर दी रीत ने। और ये क्या है, कोर्ट है, जिसका मन कर रहा है वो कुछ भी बोल दे रहा है। विक्रांत अभी तुम चुप रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना। वैसे रीत को मानना पड़ेगा, पहले ही दिन उसने पासा पलट दिया। मिस्टर किशोर आनंद ने अदालत से राघव को मौत की सजा देने की मांग की है, पर उस इंसान के लिए किसी को फांसी पे कैसे चढ़ाया जा सकता है जो जिंदा है। कि जो दलीलें उसने पेश की, उन दलीलों को जज साहब ने सुना और रीत को 10 दिन की मोहलत भी दे दी। आपकी बात प्रूव करने के लिए यह अदालत आपको 10 दिन का समय देती है। अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। उस दिन आपको कीर्ति को अदालत में पेश करना होगा। कि मुझे अभी लगता है, मेरे लिए भी वो रिएक्शन शॉकिंग वाला था, बट मेरे दिमाग में एक बार ये आता है कि कहीं की रीत इसलिए तो नहीं बोल रही है कि उसे कुछ टाइम की मोहलत मिल जाए, कि शायद झूठ बोला हो उसने। मेरे दिमाग में एक बार ये क्लिक हुआ। सीन आएगा जिसमें मैं पूछता हूँ कि मैंने कहा यार कि तुमने इसलिए तो नहीं बोला है कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा। तो रीत बोलती है ऐसे नहीं करूँगी, ये मेरी नज़रों में, मेरे को पता है कि ये गलत है कोर्ट के सामने झूठ बोलना। तो उसने वो झूठ नहीं बोला है, बट उसने खुद देखा है। अब इसे कहते हैं चालाकी, जो कि रीत ने दिखाई। वरना तो राघव बेचारा परेशान हो रहा था। जेल में बैठे बैठे वो याद कर रहा था जब वो रीत का ख्याल रखा करता था। अब राघव, तुम्हें फ्लैशबैक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम रिहा होने वाले हो। फिर जो करना ना प्रेजेंट में करना। एक केक बना कर देना, फ्रूट चाट बना कर देना, और हाँ, रीत को जो पसंद होगा वो सब देना। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।